वेलकम बैक। आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौका पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की खुसूसी छूट दे दी है। सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी है। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस, जना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशत गर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों, माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। सजा में कमी के इत्तलाक गैर मुल्की अफराद एक्ट 1940 और मुनशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2022 के तहत सजा याफ्ता अफराद पर नहीं होगा। 1/3 कैद काट चुकने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदियों, 1/3 कैद काट चुकने वाले 60 से जायद उम्र की खवातीन कैदियों, बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों, 1/3 सजा काट चुकने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद भी सजा में कमी का इत्तलाक होगा। सदर मुमलिकत ने कैदियों की सजाओं में 180 रोज़ की खुसूसी छूट दे दी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तैनाती का मामला सराय के मुताबिक वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ में ठन गई। वाइस चांसलर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में सेक्रेटरी सेहत की अदम शिरकत, वीसी पिम्स यूनिवर्सिटी की तैनाती कमेटी के अहम रुकन वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी भी न आए। नदीम चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से 17 और 18 तारीख को तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए और जराये का ये कहना है कि तमाम उम्मीदवारों को पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने उनके इंटरव्यू किए। जराये का ये भी कहना है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए वफाकी वजीर सेहत उसमें शिरकत नहीं की और ना ही वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने शिरकत की। और जराये का ये कहना है कि वफाकी सेहत की तरफ से पैगाम दिया गया वफाकी वजीर तालीम को और उन्होंने भी इस पर शिरकत नहीं की और तमाम मेंबरान की अदम मौजूदगी में इसका फैसला भी कर लिया गया। जराये का ये कहना है कि मनपसंद शख्सियत को वाइस चांसलर बनाने के लिए खिलाफ कानून नंबरिंग भी की गई। मनपसंद उम्मीदवार को लाने के लिए वीसी के लिए बनाए HEC क्वानीन को पसे पुश डाल दिया गया। जराये का यह भी कहना है कि साबका वाइस चांसलर को एक मखसूस भर्ती करने पर यह नवाजने के लिए ओहदा देने की तैयारी की जा रही है। जी नदीम चौधरी, आप वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 3 सालों से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई है। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर खा इजाफा ना कर सका। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शायद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 3 सालों से बिजली की पैदावार में मुसलसल जो है वो कमी वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर के लिए खतरा पैदा हो गया है। विंटर पैकेज का हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद बिजली की खपत में इजाफा नहीं हो सका है। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हिसार जो है वो खपत में कमी की बड़ी वजह करार दी है। दस्तावेज के मुताबिक फरवरी 2018 में फरवरी 2025 के मुकाबले में ज्यादा बिजली पैदा की गई थी और फरवरी 2025 में बिजली की पैदावार में सालाना बुनियादों पर कमी हुई है और ये कमी जो है 3% सालाना रिकॉर्ड की गई है। साल 2025 के पहले 8 माह में बिजली की मजमूई पैदावार 72 अरब रुपए यूनिट्स रही, जबकि 2025 में बिजली की पैदावार 2020 के बाद सबसे कम सतह पर रही है। 2025 में बिजली की पैदावार 2022 के मुकाबले में 10% कम रही। पिछले 12 महीने की औसत बिजली की पैदावार 10 अरब यूनिट्स पर जमूद का शिकार है और 12 माह की बिजली की पैदावार गुज़श्ता साल के इस सप्ताह के मुकाबले में 4% कम है। सितंबर 2019 में पहली बार बिजली की पैदावार का औसत 10 अरब यूनिट से गिरती हुई पैदावार पावर टैक्सेस के लिए बड़ा खतरा बन गई है। शायद अजमल लगा करे थे, बहुत शुक्रिया। तौहीन मजहब इल्ज़ामात तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मफाद आमा के पेश नज़र कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की हिदायत कर दी। जस्टिस सरदार इजाज इसा खान ने अहकामात जारी किए हैं। तौहीन मजहब इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मफाद आमा के पेश नज़र कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की हिदायत। कमरा अदालत भर चुका है। अदालत के बाहर भी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया है तौहीन मजहब इल्ज़ामात तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त सामने आई है। फैसलाबाद से आपको बताएं, FIA ने 2024 के यूनान कश्ती हादसे में मुलविस गैंग के सरगना मुश्ताक अहमद और मोहम्मद तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे और गैर कानूनी रकम मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करते थे। मुलजिमान का ताल्लुक एक बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलिंग गैंग से था। आपको बताएं, मुलजिमान इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे। FIA के मुताबिक मुलजिमान गैर कानूनी रकम मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करते थे।
पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की जबरी बेदखली से मुतलिक बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को महाजरीन की जबरी बेदखली से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पुलिस को रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को हिरासत करने से भी रोक दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, जेल दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने खुद बतौर महाजिर रजिस्टर्ड किया। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुलाई 2024 में वफाकी काबीना ने POR कार्ड की मुदत 30 जून 2025 तक तोसी का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जेल दरखास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने खुद बतौर महाजिर रजिस्टर किया। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक जुलाई 2024 में वफाकी काबीना ने POR कार्ड की मुद्दत में 30 जून 2025 तक तोसी का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने PND को समरी पर जल्द अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि 4000 कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देख रहा हूँ कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ बसों की पॉलिसी पर अमल दरामद कराएं। ट्रैफिक पुलिस इस काम के लिए नहीं कि स्कूलों के ट्रैफिक को कंट्रोल करे। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्पार्को ने गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर काम कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दे दिया। तर्जुमान स्पार्को का कहना है मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के पेश नज़र आलमी सतह पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इस अहम ज़रूरत को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दे दिया। 21 मार्च को 2025 से हर साल ग्लेशियर्स का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान माशी इस्लाहात की बदौलत बेहतरी की जानिब गामज़न है, ताहम मुल्क को माहौलियाती तब्दीली जैसे संगीन खतरात का सामना है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली एक अहम मसला बन चुका है और आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है जो कि ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्लाइमेट के लिए मुफीद मनसूबे मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। लाहौर में धुंध की बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं जो कि एक बड़ा तशवीश का बाइस है। कोटरी बिराज दरियाए सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत होने की वजह से दरियाए सिंध खुश्क दिखाई देने लगा। मज़ीद जानेंगे अब्बास अली वाहिद से। जी अब्बास। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कोटरी बिराज के मकाम पर, जहाँ पर हसनैन अली अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये जो पूरे पानी होता था इस बिराज पर, पूरे दरिया पर जो है वो पानी होता, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। पूरे आप देख सकते हैं कि पूरे इस पर जो है वो रेत ही रेत है। इससे जाहिर ये होता है कि पानी की कितनी किल्लत हो चुकी है। ना ही सिर्फ ये कोटरी बिराज की सूरत हाल इसी तरीके की, बल्कि गुड्डू बिराज की भी जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से दिखाई दे रही है। जबकि महकमा अपाची का ये कहना है कि अगर आइंदा रोज ये बारिशें नहीं होती तो पानी की मजीद भी किल्लत हो सकती है। इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो 6 केनाल बनाई जा रही है सिंध में, उससे जो उस पर एहतजाज किया जा रहा है पूरे सिंध में, सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वो इसलिए एहतजाज किया जा रहा है कि अगर ये 6 केनाल यहाँ पर बनती हैं तो इससे मजीद जो है वो पूरे सिंध में पानी की किल्लत हो सकती है। जी। लकीम मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। फायरिंग का वाक़या नूरंग बाजार में अस्पताल रोड पर पेश आया। लाश को नूरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लकीम मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाक़या नूरंग बाजार में अस्पताल रोड पर पेश आया है, जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्रोजेक्ट के इख्तिताम पर महकमा समाजी बहबूद के 182 मुलाजमीन फारिग कर दिए। महकमा समाजी बहबूद ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुरासले के मुताबिक फारिग किए गए मुलाजमीन की खिदमात 5 साल कबल मुनशात बहाली मराकज़ प्रोजेक्ट के लिए हासिल की गई थी। महकमा समाजी बहबूद ने बहाली मरकज़ के लिए 182 मुलाजमीन के प्रोजेक्ट में 2 दफ़ा तोसी भी की थी। फारिग होने वालों में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। बहाली मराकज़ प्रोजेक्ट के लिए भर्ती 182 मुलाजमीन का दौरानिया 30 जून को ख़त्म हो जाएगा।
کراچی میں شارع فیصل پر واقع کاوش پلازا میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ عمارت کو خالی کروا لیا گیا۔ آگ عمارت کے میٹر روم میں لگی، کچھ لوگوں کو عمارت کے اوپر منتقل کیا گیا تھا۔ دھواں عمارت میں تاحال موجود ہے، جس کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ عمارت کے میٹر روم میں لگی جبکہ عمارت کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ عمارت میں دھواں ہونے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ آگ عمارت کے میٹر روم میں لگی ہے جبکہ عمارت کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ شارع فیصل پر کاوش پلازا میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی گرفتاری۔ ملزم کامران قریشی کو کراچی کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کامران قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ مقامی عدالت نے ملزم کامران قریشی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کامران قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ محکمہ اسپتال لاہور میں نرسز سے انجیکشن کے ریاکشن سے اموات کا معاملہ۔ نرسز کی غفلت اور لاپرواہی ڈی ٹی ایل کی رپورٹ میں ثابت ہو گئی۔ اینٹی بایوٹک انجیکشن سیفٹرائی ایکزون بالکل ٹھیک اور قابل استعمال قرار۔ اے بی این نیوز نے انجیکشن کی کلچر رپورٹ حاصل کری۔ رپورٹ کے مطابق ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لاہور کی رپورٹ کے مطابق انجیکشن کو مکس کرنے کے لیے ڈسٹل واٹر کے بجائے کیلشیم اور رینگر لیکٹیٹ کا پانی مکس کیا گیا ہے۔ 10 مارچ کو انجیکشن کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے۔ انجیکشن کے فزیکل ٹیسٹ، ایسے ٹیسٹ اور آئیڈینٹیفیکیشن ٹیسٹ کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیسٹ میں لنگونوکین کے استعمال کے شواہد نہیں ملے۔ انجیکشن بالکل ٹھیک، جبکہ پاؤڈر کو مکس کرنے کے لیے غلط پانی کا استعمال کیا گیا۔ اینٹی بایوٹک پاؤڈر انجیکشن کو مکس کرنے کے لیے جراثیم سے پاک پانی کے بجائے رینگر لیکٹیٹ اور کیلشیم کے پانی کا استعمال کیا گیا۔ انجیکشن کے ریاکشن سے 2 مریض جاں بحق جبکہ 14 شدید متاثر ہوئے تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے مطابق غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب 3 نرسز کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں غفلت ثابت ہونے پر نرسز کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے ورکرز اور ہمیں اسی لیے توڑا جا رہا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پی ٹی آئی ابھی بھی اپنی ضمانتیں کرا رہی ہے۔ کیسز کے ذریعے بانی پی ٹی آئی اور ورکرز کو ذہنی طور پر توڑنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کو دہشت گرد بنا کر پیش کرنے سے ملک کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ حکومت کو ملک کا خیال نہیں، وزیر اعظم کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہے۔ حکومت صرف تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ٹویٹ اور ری ٹویٹس کرنے پر اٹھایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے گورننس گیپ کا بیان جعلی وفاقی حکومت کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ وفاق میں چچا اور پنجاب میں بھتیجی نے بیڈ گورننس کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ وفاق کی افغانستان کے ساتھ سعد موری نے بھی پورے خطے کے امن کو سبوتاژ کیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات کا براہ راست اثر خیبر پختونخوا اور پورے ملک پر پڑ رہا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ جعلی حکومت کا ملک میں بیڈ گورننس دہشت گردی کو فروغ دینے کا سبب بن رہی ہے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے فنڈز روک کر صوبے میں بیڈ گورننس کو بھی فروغ دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے۔ اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرنا ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف صوبے کی مدد نہ کرنا وفاقی حکومت کی بے حسی کی انتہا ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کا محض تماشا دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے لیے آئی ٹی ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکل کا پہلا جامع پروگرام صوبہ بھر کے دیہات میں 27,000 خواتین کے لیے ڈیجیٹل اینڈ آئی ٹی ٹریننگ پروگرام شروع کریں گے۔ ڈیجیٹل ٹریننگ میں ویب ڈیولپمنٹ، کوڈنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، سوشل میڈیا مینجمنٹ، گرافک ڈیزائن اور سائبر سیکیورٹی جیسے کورسز شامل ہیں۔ آن لائن ٹریننگ کے دوران یہی خواتین کو اسکالرشپ بھی فراہم کی جائے گی اور مکمل ہونے پر وہ فری لانسنگ، ریموٹ ورک اور ڈیٹا انٹری کے ذریعے روزگار حاصل کر سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس پروگرام سے دیہی خواتین کو ٹیکنالوجی کے ذریعے خود مختار اور باعزت روزگار ملے گا اور وہ گھر بیٹھے بین الاقوامی آئی ٹی مارکیٹ میں مسابقت کر سکیں گی۔ خانبیلا میں سگی چچی نے 6 سالہ بھتیجے کو قتل کر دیا۔ ملزمان نے الزام کا بدلہ لینے کی رنجش پر 6 سالہ سبحان کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے بچے کی ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر کے جلا دیا۔ مقتول سبحان کے والد نے ملزمہ کے کردار پر بات کی تھی۔ ملزمان نے بدلہ لینے کی رنجش پر 6 سالہ سبحان کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ کو تحویل میں لیا ہے اور تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ خانبیلا میں سگی چچی نے 6 سالہ بھتیجے کو قتل کر دیا ہے۔
कराची नीपा पुल पर खौफनाक हादसा, नौजवान की जान ले गया। हादसा रॉन्ग साइड आने वाली तेज रफ्तार कार की टक्कर से पेश आया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार गाड़ी से टकराते हुए देखा जा सकता है। हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार पुल से नीचे गिरा। मोटरसाइकिल सवार पुल से गिरते ही मौके पर जाम बहक हो गया। हादसे के जिम्मेदार गाड़ी सवार को आवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हादसे के फौरी बाद गाड़ी भी थाने मुंतकिल कर दी। और अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मामला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के बजाय नुमाइंदा वफ्द भी शिरकत करेगा। सरदार अख्तर मेंगल ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करवाई है। जमात इस्लामी ने भी ताहाल APC में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल न दिया। जमीयत उलमा इस्लाम, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। APC बलूचिस्तान के अमन व अमान तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। आपको बता रहे हैं जमात इस्लामी ने भी ताहाल शामिल ना होने का फैसला किया। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। जाहिदा राव से मजीद जानेंगे। जी जाहिदा, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन इत्तेहाद ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रही है बलूचिस्तान के इशू पर, लेकिन अभी जो है ग्रैंड अलायंस इस तरह का नहीं बन सका कि तमाम मामला पर अपोजिशन जो है एक हो, PTI के साथ हो। लेकिन तमाम अपोजिशन का कहना है कि बलूचिस्तान के मामला तक तो हम एक साथ होंगे, बैठेंगे भी, लेकिन बानी PTI की रहाई हुई या PTI के और मसले मसाइल हों उसके लिए हम एक नहीं है। अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और मौलाना फजल रहमान ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वक्त को भेजने की यकीन दहानी कराई है, खुद वो नहीं जाएंगे। इसी तरह जमात इस्लामी ने भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इस तरह की भी सिचुएशन है कि ईद के बाद ग्रैंड अलायंस जो है हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम जमातों के जो है मुतालबात अपने अपने से बानी PTI को रहाई कराने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वादत मुस्लिम महमूद खान असद का मुतालबा है कि बानी PTI मात के मुतालबा नहीं है कि बानी PTI को रहाई करने के लिए कोई तहरीक चलाई जाए। और इसके अलावा इस्लामाबाद में धरने के एहतजाज की जो तमाम ग्रैंड अलायंस मुखालफत कर चुका है। जी जाहिदा राव, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत कपास की फसल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2024-25 के अहदाफ और कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। साल 2025-26 के मुजव्वज़ा अहदाफ पर भी तबादला ख़याल हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर निज़ाम पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद, अजलास के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत कपास की फसल के हवाले से अहम इजलास आज हुआ है। और इजलास में जो कॉटन कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ने वफाकी वजीर को जो है कपास की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में माली साल 2024-25 के अहदाफ और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया और इजलास में 2025-26 के मुजव्वज़ा अहदाफ पर भी तबादला ख्याल हुआ। कपास वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि कपास के अगले साल के अहदाफ हासिल करने के लिए मुहिम और जदीद ज़री टेक्नोलॉजी और बेहतर बीजों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर निज़ाम पर अमल दरामद की जरूरत है। माहिरीन ने इजलास को बताया कि बलूचिस्तान और सिंध के इलाके बीज की बेहतर पैदावार के लिए जो है इंतहाई मौजू है। वफाकी वजीर जो थे उनका कहना था कि कपास की पैदावार में इजाफे के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कपास की पैदावार बढ़ाने और किसानों की फलाह के लिए पुरज़म है। जी शाहिद अजमल लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को दूसरी दरख्वास्त में भी दस्तावेजात पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। आपको बताएं बानी PTI के तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। PTI की जानिब से आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की वकील इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में भी दस्तावेज पेश की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को दूसरी दरख्वास्त में भी दस्तावेज पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। बानी PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत हुई है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की समाअत के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं।
لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 22 مارچ کو مینار پاکستان میں جلسے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے ڈی سی لاہور کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست نمٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور نے جلسے کی اجازت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عدالت نے درخواست گزار کو ڈپٹی کمشنر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کوہاٹ میں سونے کی کانوں میں مرکری اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعجاز انور نے تحریر کیا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق ضلع انتظامیہ کو ہارڈ غیر قانونی کانوں کے خلاف کارروائی کریں، مرکری اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کے استعمال کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ ضلع انتظامیہ کان کنی کے لیے حدود کا تعین کریں۔ کان کنی کرنے والے کمپنی ماحولیاتی معیار کے مطابق کام کریں۔ فیصلے کے مطابق جو معیار انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے مقرر کیا ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق کانوں میں مرکری اور دیگر مضر صحت کیمیکلز استعمال ہو رہا ہے۔ مضر صحت کیمیکلز کے استعمال سے آبی آلودگی اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے جو معیار طے کیا ہے فریقین اس کے مطابق کام کریں۔ فیصلے کے مطابق فریقین اپنی سرگرمیاں سختی سے قانون کے مطابق جاری رکھیں۔ اس تناظر میں درخواست کو نمٹایا جاتا ہے۔ میپکو میں سیاسی سرپرست بیوروکریسی پر مہربان، میپکو کی چیف ایگزیکٹو کو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر گل محمد زاہد کو ریٹائرمنٹ کے بعد مزید 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ ملتان میں ملازمت میں توسیع کے بعد تنخواہ 6 لاکھ سے 14 لاکھ ہو گئی۔ تنخواہ کے ساتھ دیگر مراد بھی شامل ہیں۔ آپ کو اس خبر سے متعلق بتائیں، توسیع کے بعد تنخواہ 6 لاکھ سے 14 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ دیگر مراد بھی شامل ہیں۔ میپکو ملتان میں سیاسی سرپرست بیوروکریسی پر مہربان ہو گئی ہے، جبکہ چیف ایگزیکٹو میپکو کو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال کی توسیع دے دی گئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مسجد نبوی میں حاضری دی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ روضہ رسول کی زیارت کی اور وزیراعظم اور ان کے وفد کے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیراعظم نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے، دعا مانگی۔ دورہ سعودی عرب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ وزیراعظم اور ان کے وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔